नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ-सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार। भारत ने एक दिन में कोविड-19 वैक्सीन के लगभग 86 लाख टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल पात्र लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन के कुल 86,16,373 टीके लगाए गए। देश में लोगों को वैक्सीन के अब तक 28 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल देश भर में कोविड-19 वैक्सीन के रिकॉर्ड टीके लगाए जाना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण एक मजबूत हथियार है। श्री मोदी ने टीका लगवाने वाले लोगों को बधाई दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए सख्त मेहनत करने वाले अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की सराहना की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा वासियों के लिए कोरोना संक्रमण को कम करने की दिशा में कल का दिन ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि महा टीकाकरण दिवस अभियान के तहत कल एक दिन में राज्य में लगभग 3700 स्थानों पर 6,27,136 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो कि एक दिन में राज्य में अब तक दी गई वैक्सीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा गुरुग्राम में अब तक सबसे ज़्यादा 10,32,652 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। श्री विज ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 76,59,624 लोगों को वैक्सीन दी गई है। उन्होंने बताया कि अंबाला में अब तक 5,56,030 लोगों को कोविड से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर 6 जुलाई तक सुझाव और विचार मांगे हैं। ई कॉमर्स जैसी नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं ने हाल ही में उपभोक्ताओं के लेन देन के तरीके को बदल दिया है। केंद्र सरकार मौजूदा अधिनियम को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार विचार विमर्श कर रही है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा कि कई नए विचार और सुझाव सामने आए और उनमें से कई विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मसौदे में शामिल किए गए हैं और यही लोगों तक पहुंचाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के पारेषण पर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क की छूट 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह छूट 30 जून 2023 तक थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 30 जून 2025 तक शुरू होने वाले पन बिजली भंडारण संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क की छूट की भी अनुमति दी गई है। इफ्को ने कृषि के लिए प्रयोग होने वाले सामान्य यूरिया की जगह तरल यूरिया विकसित किया है, जिसे नैनो यूरिया का नाम दिया गया है। नैनो यूरिया का उत्पादन जून में शुरू हो जाएगा और ये किसानों को अब 45 किलोग्राम के कट्टों की बजाय 500 मिलीलीटर की शीशी में उपलब्ध होगा। बागवानी विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर समर सिंह ने कहा कि इससे यूरिया की कीमत में काफ़ी कमी आएगी और साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति और भूमिगत जल को होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा। डॉक्टर समर सिंह ने बताया कि अभी जो यूरिया खेतों में प्रयोग होता है वो पानी में घुलकर ज़मीन में जाता है, जिससे उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि खेतों में डाले जाने वाले यूरिया को पौधा सिर्फ 30% तक ही प्रयोग कर पाता है, शेष यूरिया ज़मीन में चला जाता है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।